गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन में देखते हैं वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है। यानी कि वाद जो है मूल शब्द इसका वाद है। वाद में सम उपसर्ग लगाने से संवाद बनता है। अब संवाद का अर्थ क्या हुआ? संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत जो लिखना संवाद लेखन कहलाता है। जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। वही संवाद अगर लिख कर किया जाए, लिख कर भेजा जाए, लिखा जाए तो उसको कहेंगे संवाद लेखन। तो संवाद लेखन की विशेषता, संवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। संवाद लेखन की क्या विशेषता है? इसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। वो विशेषताएं आपकी नीचे लिखी हुई हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे स्वाभाविकता। इसकी विशेषता पहली क्या है? स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। जब हम संवाद लेखन करते हैं तो उसमें एक स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जैसा आम बातचीत हम लोग करते हैं वैसा ही लेखन में भी करना चाहिए। इसके बाद पात्रानुकूल भाषा। पात्रों के अनुकूल जो है भाषा होनी चाहिए। जैसा पात्र हो, जैसी उसकी आयु हो, जैसी उसकी शिक्षा हो, उसी के अनुरूप क्या होना चाहिए? उसकी भाषा होनी चाहिए। उसके जैसे संवाद में कोई शिक्षित पुरुष है, शिक्षित व्यक्ति है और अशिक्षित है, अनपढ़ है, दोनों की भाषा में संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। मतलब कि शिक्षित और अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। मतलब कि अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसका संवाद लेखन शिक्षित के तरीके से किया जाएगा, और अनपढ़ व्यक्ति है तो उसकी भाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो संवाद लेखन करते समय दोनों की भाषा में अंतर होना चाहिए। प्रभावशाली शैली। अगला क्या है? प्रभावशाली शैली। अब प्रभावशाली शैली में क्या है? जैसे संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। जटिलता से दूर, संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इसे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सके। मतलब क्या है कि शैली जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब कि बोलने की जो शैली है वो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, प्रभावशाली हो, और संवादों का असर होना चाहिए। सुनने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट हो, लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, ऐसा होना चाहिए। जटिलता से दूर होना चाहिए। अगला क्या है? जटिलता से दूर होना चाहिए। मतलब कि जो भाषा होती है उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। प्रवाहमयी सरल भाषा में होना चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसी भाषा में संवाद होने चाहिए। जैसे बात करते हैं, भाषा जो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए उसमें। इसके बाद क्या है? शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब जो बातचीत कर रहे हैं वो शालीन तरीके से बातचीत हो, अशिष्ट भाषा का प्रयोग न हो, ऐसा संवाद लेखन करना चाहिए। अब देखिए संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, कुछ और बातें हैं। उन बातों को जो है देख लेते हैं हम। जैसे संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। अभी ऊपर बताया गया वही चीज़ें यहाँ पॉइंट में देख लीजिए। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जो सुनने वाला व्यक्ति है, जिससे बातचीत हो रही है, अगला व्यक्ति, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। वो कैसी भाषा को समझ पाता है, कैसा उसका मानसिक स्तर है, उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही उसको बोला जाए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। बार बार एक ही विचार, बार बार एक ही भाव लेखन नहीं करना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार
पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। जब हम संवाद लेखन करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसको एक बार दोबारा से पढ़ के देख लेना चाहिए ताकि उसमें कोई अशुद्धि ना होने पाए। अगर हो भी जाती है तो उसका हम निराकरण कर सकें, उसको दूर कर सकें। जैसे देखिए, अब संवाद लेखन, एक संवाद लेखन यहाँ दिया जा रहा है, उसका टॉपिक क्या है कि गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्या है, दो मित्रों के बीच की बातचीत है, दुर्घटनाग्रस्त जगह पे वो जाना चाह रहे हैं और पीड़ितों की सहायता करना चाह रहे हैं। तो इनका जो है संवाद कैसे है, इनके संवाद को हम देखते हैं। ये देखिए, एक है अक्षर और दूसरे का नाम है संजीव। ये दोनों मित्र हैं, दोनों उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे दुर्घटना स्थल है। तो अक्षर बोल रहे हैं, नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहाँ से भागे आ रहे हो? संजीव, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं? अक्षर, क्या जान माल की ज्यादा क्षति हुई है? संजीव कह रहे, हाँ, दो डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। अक्षर, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चलें। संजीव, यह ठीक रहेगा। अक्षर, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वे अपनी जीप से सबको ले चलें। उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव, हाँ, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर देंगे। अक्षर बोल रहे हैं, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। अब देखिए, ये दो मित्रों की बातचीत है, इसको एकदम सरल ढंग से उन्होंने बातचीत की, जैसे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं हम लोग, वैसे ही बातचीत उन्होंने की। और इसमें जो चिन्ह लगे हैं, विराम चिन्ह लगे हैं, इनका प्रयोग उचित ढंग से किया गया है। जैसे संजीव, नमस्ते संजीव, देखिए यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, इसका प्रयोग यहाँ कामा उचित जगह पे, पूर्ण विराम उचित जगह पे। तो इन सब चीज़ों को सारे जो विराम चिन्ह होते हैं, इनका उचित जगह पे प्रयोग कर करके और सरल भाषा में बातचीत करके, जैसे दो मित्रों की बातचीत है, दोनों मित्र पढ़े लिखे हैं, दोनों मित्र जो है मदद करने वाले हैं, तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में होता है वैसा ही संवाद लेखन हम करते हैं। तो आज का एक ये संवाद लेखन था। आगे और अगला भी संवाद लेखन, एक दो संवाद लेखन और मैं करा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।